जोश की रात के बाद पेट्रा और जेम्स सुबह सवेरे एक साथ जागते हैं। पेट्रा क्लास में जाने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन जेम्स ने कुछ देर बिस्तर पर रहने का फैसला किया। इसकी वजह से वो ज्यादा सोता है और जब वो दोबारा बेदार होता है वो पहले ही देर कर चुका होता है। वो शहर में जितनी तेजी से दौड़ता है यहाँ तक कि वो अपनी फलसफे की क्लास में पहुंच जाता है, जहां उस्ताद मिस्टर जीमत ने पहले तो उसे इजाजत न देने पर गौर किया, लेकिन आखिरकार वो दरवाजा खोल देता है। आज स्कूल का आखिरी दिन है और मिस्टर जीमत चाहते हैं कि तलबा उन्हें अपनी पसंदीदा सोच की मश्क के बारे में बताएं जिससे वो गुजरे हैं। चिप्स ने बंदर के लामहदूद थ्योरीम का जिक्र किया है, जो कहता है कि अगर आप बंदर को टाइपराइटर और लामहदूद वक्त देते हैं तो वो आखिरकार पूरे हेमलेट को टाइप कर देगा। जैक ने ट्राली के मसले का जिक्र किया, जो कहता है कि आपके पास ये इंतखाब करने के लिए लीवर है कि आया ट्रेन एक या 4 लोगों को मारेगी। सिर्फ तफरी के लिए वो इस पहेली को मोटे आदमी के मसले में बदल देते हैं, जहां आपको ट्राली को रोकने के लिए एक मोटे आदमी को पटरियों पर धकेलने का इख्तियार देना होता है। जॉर्जिना को जाहिल बिलीस पैराडॉक्स पसंद है। इसमें कोई जानबूझकर शहर के सबसे ऊंचे टावर को लटका रहा है कि आया इसके दोस्त उनकी मदद करेंगे। ताहम उनके दोस्त डरते हैं कि अगर वो उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि वो खुद पर झक जाएं, इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। वो शख्स गिर जाता है और जिंदा रहता है, लेकिन अब वो सोचते हैं कि क्या ये वाकई ये जानना बेहतर है कि उनके दोस्त उन्हें नहीं बचाएंगे अगर जहालत खुशी। जीमत ने फैसला किया कि वो तालीमी साल खत्म करने के लिए एक आखिरी सोची समझी मश्क करेंगे। तबके को ये फर्ज करना चाहिए कि एक आने वाला जोहरी अपूकुल्लिप से है और एक ऐसे बनकर का तसव्वुर करे जो उन्हें 1 साल के लिए पना देगा। जेक मंजर को बयान करना शुरू करता है ताकि हर एक को उनके तखयलात का इस्तेमाल किया जा सके। जोहरी धमाकों से घिरे हुए इलाके की तस्वीर कशी जैसे कि जट उन्हें बनकर के ख्याली दौरे के जरिए ले जाता है। वो मसला की निशानदेही करता है। सिर्फ 10 लोगों के लिए सामान है। इस क्लास में 20 तलबा हैं, इसलिए उन्हें फैसला करना है कि उनमें से किस को दाखिला देना है और किस को बाहर रहना है। इसके अलावा जोहरी ताबकारी उन तक पहुंचने से पहले फैसला करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। जॉर्जिना ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो समझती है कि ये बिल्कुल यूजीनेक्स पर बहस करने जैसा है, लेकिन जब जीमत बयान करती है कि ताबकारी के नीचे मरना कितना भयानक और तकलीफ दे है तो वो खेलना कबूल करती है। पेट्रा ने भी शिरकत करने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि वो जाने के लिए खड़ी हो जाती है, ये जानते हुए कि इसके पास हमेशा परफेक्ट ग्रेड होते हैं और जीमत उन्हें थोड़ा कम करके इसे तकलीफ नहीं दे सकती। ताहम जीमत ने जेम्स के ग्रेड को कम करने की धमकी दी, जिससे वो क्लास में नाकाम हो जाएगा और पेट्रा के पास रहने के सिवा कोई चारा नहीं है। इसके बाद जीमत कार्ड तकसीम करता है जिसमें बेतरतीब पेशा हर तालिब इल्म को मश्क में होगा। वो पहले जेम्स के लिए बॉक्स खोलता है और कार्ड लेने के बाद जीमत पेट्रा को कार्ड देने से पहले खांसने के लिए मेज पर जाता है। फिर वो हर किसी को कार्ड देने से पहले मेज पर खांसता है। अब तलबा अपने पेशों को देख सकते हैं। ये तमाम मुलाजमतें थीम्स में मुख्तलिफ होती हैं, हार्पेस्ट और वाइन नीलाम करने वाले से लेकर खलाबाज और केमिस्ट तक। टोबी ने इंकिशाफ किया कि वो एक शायशदा शायर है, लेकिन जीमत के गोली मारने से पहले वो बमुश्किल बात खत्म कर पाता है। ये जाहिर करता है कि इसने बनकर से बंदूक ले ली। जीमत बताते हैं कि ये ताबकारी से मरने से ज्यादा इंसानी है, क्योंकि वो किसी भी तरह बनकर में नहीं जाएगा, क्योंकि जब इंसानियत को दोबारा तामीर करना जरूरी है तो शायर मुफीद नहीं होता। जीमत ने यह भी बताया कि वो इस मश्क का हिस्सा है, लेकिन इसका पेशा पोशीदा है, इसलिए इसे वाइल्ड कार्ड के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसके बाद हर तालिब इल्म बनकर में दाखिल होने के अपने हक का दिफा करता है। पहले 9 इंतखाब वो हैं जिन्हें वो बका के लिए मुफीद समझते हैं। पेट्रा दी स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जेम्स दी फार्मर, जॉर्जिना आर्थोपेडिक सर्जन, चिप्स दी कारपेंटर, जैक दी केमिस्ट, बोनी दी सोल्जर, एनी दी इलेक्ट्रिशियन, पापी दी साइकोथेरापिस्ट और ओमोसेड सेनेटर है। 9 ऐसे भी हैं जो मुफीद न होने की वजह से जल्दी वोट आउट हो जाते हैं। विवीन दी जूलॉजिस्ट, बीट्रेस दी फैशन डिजाइनर, पार्कर दी जीलाटो मेकर, कावी दी रियल एस्टेट एजेंट, रुसुल दी हार्पेस्ट, पलम दी हेज फंड मैनेजर, नेल्सन दी हाउसकीपर, मिट्जी दी वाइन एक्शनर और योशिको दी खलाबाज। आखिरी जगह का इंतखाब जीमत और ओपेरा गुलकार के दरमियान होना चाहिए। पेट्रा के ख्याल में वाइल्ड कार्ड एक खतरा है, लेकिन जैक ने निशानदेही की कि एक ओपेरा गुलकार एक ऐशो आराम की चीज है और वो जीमत के साथ इसका खतरा मोल लेना चाहता है, जिसके पास कोई मुफीद राज हो सकता है। जीमत जीत जाता है और अब जबकि ग्रुप्स मुकम्मल हो चुके हैं, उन्हें अलविदा कहने में 5 मिनट लगते हैं
इस लिए वो मेज़ों को इधर उधर मुंतकिल करते हैं ताकि ये दिखावा कर सकें कि वो अपने आखिरी अल्फाज कह रहे हैं। अचानक वो गोलियों की आवाजें सुनते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि ज़ीमित ने हर एक को मार डाला है जिसको जगह नहीं मिली थी। फिर कहा कि ये करना इंसानी काम। ग्रुप हैरान है और पेट्रा ने जेम्स से सरगोशी की कि वो ज़ीमित को बंकर में मजीद नहीं चाहती। जेम्स एक मंसूबा बनाता है और हर किसी से कहता है कि वो बंकर में जाने से पहले कुछ पौधे इकट्ठे करे। ये दावा करता है कि जब वो बाहर आते हैं तो वो उन्हें दोबारा मंसूबा बंदी के लिए रख रहे, जबकि हर कोई इज्तिमा करने के लिए अलग होता है। जेम्स बारी बारी उनमें से हर एक के पास जाता है और उन्हें अपने मंसूबे के बारे में बताता है। जब वक्त आता है ग्रुप बंकर में दाखिल होता है और दरवाजा बंद करने से पहले बैरूनी की पैड को गैर फाल कर देता है, जबकि ज़ीमुड को बाहर छोड़ दिया जाता है। फिर वो मुख्तलिफ कमरों पर एक नजर डालते हैं। डिप्रेशन से बचने के लिए एक मसनूई बाग, एक दिन का बिस्तर, एक जिम, किताबें और दीगर चीजें मौजूद हैं। शाम को जब सब चारपाइयों पर सो रहे थे, जेम्स पेट्रा से बड़े बिस्तर पर मिलता है और इसे बताता है कि वो इसके साथ कुछ भी कर सकता है। एक बार जब जेम्स सो जाता है, पेट्रा ज़ीमित को चेक करने जाती है और इसे ताबकारी के नीचे आहिस्ता आहिस्ता जलता हुआ पाता है। अचानक ज़ीमियत ने कागज का एक टुकड़ा उठाया जिसमें लिखा है कि सिर्फ उसके पास एग्जिट कोड है। पेट्रा फौरन ग्रुप को कॉल करती है और वो इस बात पर बहस करने लगते हैं कि क्या करना है। यकीन नहीं आता कि ज़ीमित पर यकीन है या नहीं। आखिर में वो इसे नजरअंदाज करने का फैसला करते हैं और वो साल भर बंकर में रहने लगते हैं। ये नाकाबिल यकीन हद तक बोरिंग है और वो बमुश्किल खुद को दुनियावी कामों में मसरूफ रख सकते हैं। पेट्रा हर रोज ज़ीमियत के जिस्म को चेक करती है जो आहिस्ता आहिस्ता सड़ रहा है और कभी कभार एक कुत्ता इस पर चबाने आता है। एक बार जब साल गुजर जाता है, ग्रुप बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि ज़ीमियत सही था। ताला एक एग्जिट कोड मांगता है। तलबा दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपने बच जाने वाले चंद सामान के साथ कुछ और दिन जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए वो अपने लिए चीजों को खत्म करने का फैसला करते हैं ताकि एक ज्यादा इंसानी खात्मा हो। क्लास में ज़ीमित ने ऐलान किया कि वो तजुर्बा में नाकाम रहे और बंकर बनाने वाले के तौर पर अपने पेशे को जाहिर करता है। दरहकीकत वो वही था जिसने इस मखसूस बंकर को बनाया था और इसलिए सिर्फ वही था जिसके पास कोड है। तलबा दोबारा कोशिश करना चाहते हैं और इस बार उन्होंने एक नए मकाम का तसव्वुर करते हुए मोंट बरूमो का इंतखाब किया। एक बार फिर ज़ीमित बंदूक पकड़ने के लिए दौड़ता है जिसे पेट्रा ने देखा। फिर ये इंकिशाफ हुआ कि कार्ड्स में दूसरी खुसूसियत छपाई गई है जो वोटों को मुतासिर कर सकती है। जेम्स की खुसूसियत हम जिन्स परस्त होना है, लेकिन वो फिर भी अपने काश्तकारी के इल्म के लिए कबूल किया जाता है, हालांकि कम वोटों के साथ। जॉर्जिना सर्जन को एबोला वायरस का सामना करना पड़ा था, इसलिए इस बार वो बाहर रह गई। प्लम हेज फंड मैनेजर हमेशा सोने के थैले के साथ सफर करता है, इसलिए इसे कबूल किया जाता है। चिप्स बड़ाई बांझ है, लेकिन वो अपनी महारत की वजह से दोबारा कबूल भी हो गया है। पेट्रा स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इसलिए वो बच गई। एंडी इलेक्ट्रीशियन ने इंकिशाफ किया कि उसे एक बहुत ही नायाब बीमारी है जो उसे किसी भी लम्हे हलाक कर सकती है, इसलिए इसे मुस्तरद कर दिया गया है। पापी साइकोथेरापिस्ट के बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए इसे छोड़ दिया गया है। विवीन माहिर हैवानात ने इंकिशाफ किया कि वो पीटा की हिमायत करती है, इसलिए इसे दोबारा छोड़ दिया गया है। जैक दी केमिस्ट ने जीनियाती लॉटरी जीत ली, यानी वो तवील और सेहतमंद रहेगा, इसलिए इसे दोबारा कबूल कर लिया गया। कावी एक रियल एस्टेट एजेंट भी एक दाई है और चूंकि उन्होंने जॉर्जिना को अपने डॉक्टर के तौर पर खो दिया है, इसलिए इसे इस बार रहना पड़ेगा। जिलेटो बनाने वाले पार्कर में कोई इजाफी खुसूसियत नहीं है, जिसका मतलब है कि किसी और के पास भी है और वो छोड़ दिया गया है। ओपेरा गुलकारा अतमी के पास भी है, वो 7 ज़बानें बोल सकती है, लेकिन इसे 3 साल में गिले में ट्यूमर हो जाएगा जो उसे मजीद बात नहीं करने देगा, इसलिए इसे छोड़ दिया गया है। शराब की नीलामी करने वाली मिंट्स का IQ 200 है, लेकिन वो फिर से बाहर रह गई है। फैशन डिजाइनर बीट्रेस ने बांस से ख्वातीन के मलबूसात का एक मशहूर ब्रांड बनाया, लेकिन वो भी एक बार फिर छोड़ दी गई। और रसूल हार्पेस्ट के साथ भी ऐसा ही होता है, जो ऑटिस्टिक। सेनेटर उमोसैयद सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी, इसलिए वो दोबारा बच गईं। बोनी दी सिपाही की याददाश्त है और एक बार फिर बच गया। नेल्सन घरेलू मुलाजिमा एक गैर मामूली मेहरबान शख्स है जो पहले तो उसकी मदद नहीं करता, लेकिन जब पेट्रा कहती है कि उन्हें मजीद लड़कों की जरूरत है और उमोसैयद का कहना है कि उन्हें मुतवस्सित तबके से ज्यादा मेहनती और मजबूत कारकुनों की जरूरत है, जब शायद टोबी अपनी खुसूसियत का तज़किरा करने वाला है
तो जीमिट ने इसे दोबारा गोली मार दी, ये कहते हुए कि ये जगह उसके लिए है क्योंकि ग्रुप को अभी तक कोड का इल्म नहीं। फिर जीमिट जॉर्जिना को एक ट्रक की चाबी देता है और जो लोग बाहर रह गए थे वो फौरन खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। बदकिस्मती से गाड़ी धमाके से टकरा गई। मुंतखब लोग भी वक्त पर बंकर तक पहुंचने के लिए भागना शुरू कर देते हैं और बोरिंग रोजमर्रा की जिंदगी एक बार फिर शुरू हो जाती है। शाम के बाद पेट्रा जागती है और देखती है कि जेम्स अपने बिस्तर पर नहीं है, तो वो इसे तलाश करने के लिए निकलती है ताकि उसे जैक के साथ मिलजल कर देखे, जो हकीकी जिंदगी में हम जिन्स परस्त निकले। पेट्रा को चोट लगी है और वो ग्रुप के बाकी लोगों को ये बताने के लिए भागती है कि इसने क्या देखा। अब वो फैसला करते हैं कि ये इस बात पर बहस करने का वक्त है कि वो कैसे बच्चे पैदा करने के लिए इकट्ठे होंगे। चूंकि चिप्स बांझ है, इसे मदद करने की जरूरत नहीं है, जबकि जैक और जेम्स ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो बच्चों की खातिर किसी औरत के साथ इसे जाली भी नहीं बना सकते। बोनी और कीवी एक साथ जोड़े हुए हैं और उसी तरह ओमोसाइड और नेल्सन भी हैं। अपने बॉयफ्रेंड के बदले के तौर पर पेट्रा ने जीमिट के साथ ऐसा करना कबूल किया, जेम्स को नजरअंदाज करते हुए, जब वो कहता है कि वो अब भी इससे प्यार करती है। जबकि बाहर के धमाके सैयारे को तबाह कर रहे हैं, तीनों जोड़े एक ही वक्त में तड़प उठते हैं। 10 हफ्तों के हमल न होने के बाद जीमिट बताता है कि उन्हें जोड़े बदलने चाहिए, ये कहते हुए कि लड़कियों के मुताद्दिद साथी होने चाहिए। बोनी ने इनकार करते हुए कहा कि वो चीजों को हल करने के लिए मंतिक को बहुत आगे ले जा रहे हैं और इससे उनकी रजामंदी को खत्म नहीं करना चाहिए। जीमत सिर्फ हाथ में बंदूक लेकर वापस जाने के लिए चला जाता है। बोनी के अलावा सबको कमरे से निकल जाने की धमकी देता है। ग्रुप खत्म हो जाता है, लेकिन जैक एक कोने के पीछे छुपने में कामयाब हो जाता है और एक बार जीमिट की तवज्जो हिट जाती है। जैक इससे निपटता है और इसे बंदूक छोड़ने पर मजबूर करता। बोनी जल्दी से इसे उठाता है और जीमियत को बंदूक की नोक पर पकड़ता है, लेकिन लड़के इस वक्त तक लड़ते रहते हैं जब तक जीमित जैक पर काबू नहीं पाता। ताहम जैक ने कलम से जीमियत के कान में छर्रा घोंप कर जवाबी कार्रवाई की। तबाहाल जीमियत सामने वाले दरवाजे पर जाता है और इसे खोलने के लिए कोड डालता है और सबको अपने साथ नीचे लाता है। क्लास दोबारा मश्क में नाकाम हो गई है। जेम्स अब ज्यादा मशकूक है और इस मश्क के लिए जीमिट के मकासद पर सवाल उठाता है। इसने पेट्रा में इस किरदार को तफवीज करते वक्त उसे अजीब खांसी का जिक्र किया और बताया कि जीमियत को तब से खांसी नहीं हुई है। अचानक जेम्स मेज पर जाता है और बॉक्स को पकड़ता है। इसे खोलने और राज जानने के लिए जीमियत की पहुंच से बाहर भागता है। ये पता चलता है कि बॉक्स में छुपे हुए कंपार्टमेंट हैं और जेम्स और पेट्रा के कार्ड्स के साथ छेड़छाड़ की गई है, यानी वो हमेशा एक जैसे नताइज हासिल करेंगे। हम जिन्स परस्त किसान और डबल इंजीनियर। जेम्स जानना चाहता है कि जीमिट इससे खास तौर पर नफरत क्यों करता है। चुनांचे जीमिट अफलातून के गार की तमसील को सामने लाता है। इस तमसील में एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी दीवार के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ गुजारता है और सिर्फ साए देखता है और बाज़गश्त सुनता है, ये फर्ज करते हुए कि हकीकत वाकई कैसी दिखती है और सुनाई देती है। एक दिन आदमी बेचैन होता है और इसे मालूम होता है कि साए जिस्मों की वजह से होते हैं और बाज़गश्त आवाजों की वजह से होती है। उसने दरियाफ्त किया कि जो कुछ हकीकी था इसका पूरा ख्याल महज एक वहम था। जीमियत का कहना है कि यह तमसील जेम्स की तरह कुछ है। ये दावा करती है कि इस मश्क का मकसद जेम्स का मुकाबला करना है कि किस तरह इसके इस्तेहकाक ने इसे हकीकी दुनिया के लिए तैयार किया है, लेकिन जेम्स इस पर यकीन नहीं करता है। जीमियत इसे फूल फरोश की तरह बेकार बना सकता था ताकि उसे शुरू से ही वोट दिया जा सके, लेकिन एक हमजिन्स परस्त किसान का मतलब है कि जीमित चाहता था कि वो जानबूझकर अपनी तकलीफ को तूल दे। इस वक्त पेट्रा दलील में खलल डालती है और इसरार करती है कि वर्जिश तीसरी बार की जानी चाहिए, इस बार जेम्स के साथ बतौर फूल फरोश। अब उनकी तखयलात उन्हें एक जजीरे पर ले जाती हैं और क़यामत अभी तक नहीं हुई है। जीमियत हमेशा की तरह हथियार लेने बंकर में जाता है और इसे शोर सुनता है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं सोचता। जब वो वापस बाहर जाता है तो पेट्रा उसके साथ शामिल होती है और इसे गले लगाने की पेशकश करती है, ये कहते हुए कि वो जानती है कि ये इस पर मुश्किल था। इसके बाद पेट्रा हर किसी से कहती है कि वो इस पर भरोसा करे कि वो इस बात का इंतखाब करे कि कौन बंकर में दाखिल होगा, क्योंकि इसके पास एक मंसूबा। जब सब मुत्तफिक होते हैं, पेट्रा अपना इंतखाब करती है और अपने इस्तिदलाल की वजाहत करती है।
मेड्जी को बचा लिया गया है क्योंकि एक बासलाहियत शराब का नीलाम करने वाला इतना होशियार होगा कि वो सफर पर सुर्ख और सफेद दोनों शराब लेकर आए, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हर एक के पास अच्छा वक्त हो। बीट्रेस को बचाया गया है क्योंकि अच्छी तरह से लिबास पहनने से खुद एतमादी में इजाफा होता है, जो पैदावारी सलाहियत को फरोग देता है और तहजीब को बचा सकता है। टोबी का दूसरा हुनर चैंपियन पोकर प्लेयर निकला, इसलिए वो बच गया क्योंकि वो अपने साथ कार्ड लाया था और वो तफरी फराहम करेगा। रसूल को भी बचाया गया है क्योंकि बहुत से लोग ऑटिज्म को तोहफा समझते हैं। जॉर्जिना को सिर्फ एबोला का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके पास इसका सबूत नहीं है, इसलिए पेट्रा इसके लिए दुआ करने का वादा करते हुए इसे अंदर ले आए। ओपेरा गुलकारा अतुम्मी 3 सालों में गूंगा हो सकती है, लेकिन अब हर कोई इसके गाने पर सो सकता है, इसलिए वो भी बच जाती है। जैक को इसके कामिल जीन्स की वजह से अंदर ले जाया जाता है, लेकिन वो परेशान है क्योंकि वो अपनी वाकिफियत की वजह से साथी के बगैर रहेगा। उस वक्त पार्कर अलमारी से बाहर आता है तो वो भी बच जाता है। सिर्फ 2 जगहें रह जाने के बाद पेट्रा ने जेम्स का इंतखाब किया। जैसे ही चने हुए बंकर में दाखिल होते हैं, क्लास रूम में सब एक टीम के तौर पर इकट्ठे बैठते हैं। जीमित हर वक्त शिकायत करता रहा है और हर इंतखाब के साथ वो पेट्रा के ग्रेड को नाकामी की हद तक कम करता है, लेकिन बेकार लोगों को बंकर में दाखिल होते देखकर वो इसे खो देता है और वो अपनी बंदूक ले जाता है। ताहम उसे ये नहीं मिला। मालूम हुआ कि पेट्रा ने उसे इस वक्त चराया जब उसने इसे पहले गिले लगाया था। वो उसे वापस देती है, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि ये लोड नहीं है। पेट्रा ने जीमयत को 2 गोलियां देते हुए कहा कि वो नहीं चाहती कि इसे पिछली बार की तरह तकलीफ पहुंचे, लेकिन इस वक्त जेम्स ने जीमयत को राइफल से धमकी दी। मालूम हुआ कि वो बंकर में शोर मचा रहा था। जिंदा रहने के लिए बेचैन जीमयत का कहना है कि उसके अलावा कोई भी एग्जिट कोड नहीं जानता, लेकिन और पेट्रा से उनके साथ आने की दरख्वास्त करता है, लेकिन इसने इनकार करते हुए कहा कि वो कश्ती लेकर रेडिएशन जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, सिर्फ चिप्स के जाहिर करने के लिए। इसके पास कश्ती की चाबियां हैं। बोनी ने आखिरी दौड़ के दौरान उसे हिफ्स करने के लिए अपनी बेहतरीन याददाश्त का इस्तेमाल किया। शिकस्त महसूस करते हुए जीमत वहां से चला गया। अगला पेट्रा बोनी को आखिरी सलाट देना चाहती है, लेकिन चूंकि वो इनकार करती है, चिप्स ने जगह ले ली। मश्क के इस सफर में जेम्स अब हम जिन्स परस्त नहीं है। तेजी से काम करते हुए चिप्स पेट्रा को अंदर धकेलती है। दरवाजा बंद होने से पहले इसके साथ जगहें बदलती है। जब बाकी ग्रुप जजीरे से उतरने के लिए कश्ती की तरफ भागता है, पेट्रा ने सोचने की मश्क को बयान करना जारी रखा और वजाहत की कि खौफनाक हालात के बावजूद उन्होंने साल के दौरान बंकर में किसी न किसी तरह मजा किया, क्योंकि उनके पास कार्ड्स, शराब, शेक्सपियर परफॉर्मेंस और असल अशार। जेम्स पेट्रा को बताता है कि वो इससे कितना प्यार करता है, लेकिन वो इसी जुमले के साथ जवाब देने से हिचकिचाता है। जब मशीनें बंकर में टूट जाती हैं तो वो टुकड़ों को बर्बाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और रसूल उसे बजाता है, जबकि ओतुम्मी अपनी शाम को जादुई बनाने के लिए गाता है। एक बार जब साल गुजर जाता है, ग्रुप बंकर से सिर्फ ये जानने के लिए निकलता है कि बम कभी नहीं गिरे। जीमयत ने बयान किया कि वो मर जाएंगे क्योंकि उनमें से किसी के पास जजीरे पर जिंदा रहने की तकनीकी महारत नहीं है, लेकिन पेट्रा ने जवाब दिया कि उनकी जिंदगी मुख्तसर होगी, लेकिन कम अज कम वो अच्छी और खुश होंगी। वो मौत के आने पर उसके इस्तकबाल के लिए भी तैयार होंगे। अचानक एक रॉकेट साहिल समंदर पर गिरता है और जेम्स उसे धमाके से उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसी लम्हे जीमयत सामने आता है और इसे रोकने के लिए गोली चला देता है। मालूम हुआ कि उसे एक गार मिला था और वो ताबकारी से बचने के लिए काफी गहराई में चला गया था। पिछले 1 साल से वो वहाँ जो कुछ पा सकता था उसके साथ जिंदा रहा था। जीमेट इन्हें इंसानी नस्ल को खत्म करने जैसा गैर माकूल फेल करने नहीं दे सकता और जेम्स को उसकी आखिरी गोली से गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन बाकी बच जाने वाले एक एक करके इसके सामने ढाल बनकर खड़े होते। वो धमाके का बटन दबाने का मौका इस्तेमाल करते हैं और बम पूरे जजीरे को उड़ा देता है। क्लास में वापस जीमयत ताज़ा तरीन वर्जिश से शर्मिंदा है, लेकिन चिप्स ने अपना वर्जन भी पेश करने के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया। इसका कहना है कि कुश्ती धमाके से बचने के लिए काफी दूर तक जाने में कामयाब रही और वो वाहिद लड़का बन गया जिसमें तमाम 6 खवातीन थी। ग्रुप हैरान है कि 3 दूसरे मर्दों के साथ क्या हुआ और चिप्स का कहना है कि कावी डूब गया, नेल्सन को बाराक्विडा का हमला हुआ और एंडी को खजूर के दरख्त के साथ भागना पड़ा। बांझ होने का मतलब ये नहीं है कि पैदाइश का इम्कान 0 है, लिहाजा इस इख्तिताम पर चिप्स हर रोज एक मुख्तलिफ लड़की को टेप करता है। जीमिट आखिरकार क्लास खत्म करता है और पेट्रा के अलावा तमाम तलबा वहां से चले जाते हैं, जिसने जीमिट पर जेम्स को सजा देने के लिए मश्क का इस्तेमाल करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया।
पेट्रा बताती हैं कि जहानत सबसे अहम नहीं है और वो जेम्स से मोहब्बत करती। इससे पता चलता है कि जीमित का पेट्रा के साथ अफेयर रहा है और इसे यकीन है कि जेम्स उसके नीचे है। पेट्रा बताती हैं कि जहानत सबसे अहम नहीं है और वो जेम्स से मोहब्बत करती है, इसलिए इसे किसी ऐसी चीज की सजा नहीं दी जानी चाहिए जिसके बारे में वो वैसे भी नहीं जानता था। पेट्रा जीमियत को आखिरी बोसा देती है और चली जाती है। इसके बाद जीमत स्कूल में अकेला होता है और बहुत सी मुख्तलिफ हालतों से गुजरना शुरू कर देता है कि अगर वो अपने दफ्तर जाता है तो क्या होता है। कभी कभी वो सिर्फ खाता है, लेकिन दूसरी बार उसे अपनी बंदूक मिल जाती है और इमारत में गोली की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। देखने के लिए शुक्रिया।